नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है ईफ़ाए अहद, वादे को पूरा करना। बुजुर्गान मोहतरम, इस्लाम हमें इस बात की तालीम देता है कि हम अपने आप को अच्छे अखलाक से, आला सीरत व किरदार से मुज़य्यन करें, आरास्ता पैरास्ता करें, रज़ाइल से और बुरे अखलाक से अपने आप को पाक और साफ़ करें। वादे का पूरा करना हुस्ने अखलाक में शुमार किया जाता है। जो हजरात अपने समाज में रहते हुए मुआहदे की पाबंदी करते हैं, वादे को पूरा करते हैं, मुआशरे में ऐसे लोगों को अच्छा तसव्वुर किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पीठ से आलम बाला में तमाम ज़ुर्रियत को निकाल कर ये अहद लिया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो तमाम ज़ुर्रियत ने बैक ज़बान होकर कहा, बला, क्यों नहीं, तू हमारा रब है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी अहद अलस्तु को याद दिलाने के लिए अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मबूस फरमाया। आसमानी सहीफ़े और किताबें उतारी। दीन और दुनिया की फलाह और कामयाबी के लिए हमें तालीमात से और हिदायत से रोशनास कराया और ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ रहनुमा खुतूत मुकर्रर फरमाए। बुजुर्गान मोहतरम, अगर हम उन तालीमात अंबिया को पेश नज़र नहीं रखेंगे, उन रहनुमा खुतूत के पेश नज़र अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, तो हम से सवाल किया जाएगा, हमारी पकड़ होगी, मुआखज़ा होगा। नमाज रोज़े की अगर हम पाबंदी नहीं करेंगे तो हमारे से सवाल और जवाब किया जाएगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बड़े अलमिया की बात है कि अगर हम बंदों से वादा करें, मुआहिदा करें और उस वादे को पूरा ना करें, उस मुआहिदे की पाबंदी ना करें, तो हमारे जहनों में, हमारे तसव्वुर में ये बात नहीं है कि क़यामत के दिन हमसे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। हालांकि जिस तरीके से खालिक से किए हुए वादे पर खिलाफ वर्जी करने की सूरत में हमसे मुआखज़ा होगा, सवाल होगा, ऐसे ही बंदों से किया हुआ वादा और मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने पर क़यामत के दिन सवाल होगा। खा वो मुआहिदा हमने मुस्लिम से किया, नो मुस्लिम से किया, अपने से किया, पराये से किया, दोस्त से किया, दुश्मन से किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, वाउफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला, वादे को पूरा करो, वादे के बारे में सवाल किया जाएगा। हमारे तसव्वुर में यह है कि नमाज ना पढ़ने की सूरत में, रोज़ा ना रखने की सूरत में, हज ना करने की सूरत में हम दीनदार शुमार नहीं होते, हम बद्दीन हो जाते हैं।
लेकिन अगर हम वादे को पूरा ना करें, मुआहदे की पाबंदी ना करें, तो हमारी दीनदारी पर कोई फ़र्क नहीं आता। हम तब भी अपने आप को दीनदार समझते हैं, दीनदार तसव्वुर करते हैं। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शायद ही कोई खुतबा ऐसा हो जिसमें आपने इरशाद न फरमाया हो, ला दीन लिमन ला अहद लहू। जो अहद की पाबंदी नहीं करता, जो वादे को पूरा नहीं करता, वो दीनदार नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में मोमिनीन की जो सिफ़ात बयान फरमाई, उनमें से एक ये है कि वो अहद की पाबंदी करते हैं और अहद शिकनी नहीं करते, अहद को नहीं तोड़ते। वादे को पूरा न करना, खिलाफ वादा करना, ये तो मुनाफिक की अलामत है। मुनाफिक जो अपने आप को मुसलमान जाहिर करता है और उसके दिल के अंदर कुफ्र छुपा हुआ होता है, उसकी अलामत शुमार किया गया है खिलाफ वादा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। जब बोलता है तो झूठ बोलता है, जब वादा करता है तो खिलाफ वादा करता है, और जब अमानत रखी जाती है तो खयानत करता है। बाद रिवायतों में एक चौथी खसलत भी है, जब लड़ाई झगड़ा करता है तो गालम गलोच करता है। और मुस्लिम की रिवायत में है कि अगरचे वो नमाज पढ़े, रोज़ा रखे और वो ये दावा करे कि वो मुसलमान है। बुजुर्गान मोहतरम, एक झूठ होता है कौली, ज़बान से बोलना, और ये वादा खिलाफी वादे को पूरा न करना, ये अमली झूठ है। और झूठ शरीयत में किस कदर कबीह है, किस कदर उसकी मजम्मत बयान की गई है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादे की कितनी पासदारी करते थे, कितना लिहाज करते थे, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ज़माने नबूवत से पहले अब्दुल्ला इब्न अबी अल-हमसा, उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई लेन देन किया, कुछ मामला किया, कुछ रकम अदा कर दी और ये कहा कुछ रकम मैं घर से ला कर के दे रहा हूँ। वो साहब घर गए, घर जाकर भूल गए। तीसरे दिन याद आया, जब उनका गुज़र उसी मकाम से हुआ जहाँ पर उन्होंने लेन देन किया था, मामला किया था, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी जगह बैठा हुआ देखा, तब याद आया। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह 3 दिन तक बैठे रहे और आपने सिर्फ इतना फरमाया कि तुमने मुझे मुशक्क़त में डाल दिया। सुलह हुदैबिया के मौके पर शराइत लिखी जा रही हैं और एक साहबी रसूल अबू जुंदल लुहलुहान है, पैरों में जंजीर पड़ी हुई है, मक्के से भाग कर आ जाते हैं। मुआहदे में ये लिखा जा रहा है कि मक्के से जो मदीना आएगा, आपके पास आएगा, आपको वापस करना होगा, और आपकी तरफ से जो हमारे पास मक्का आएगा हम उसको वापस नहीं करेंगे। वो आ गए। कुफ़ार मक्का ने कहा कि हमारा और आपका मुआहदा है, वापस कीजिए। हज़रात सहाबा किराम ने कहा कि अल्लाह के पैगंबर, अभी तो मुआहदा लिखा ही जा रहा है और ज़रा अबू जुंदल पैरों में उनकी जंजीर है, लुहलुहान है, रो रहे हैं, गिरिया जारी कर रहे हैं। हज़रात सहाबा किराम का पैमाना भी लबरेज़ होता हुआ जा रहा है।
उधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुफार मक्का को समझाया, लेकिन वो बज़िद हो गए कि वापस ही करना होगा। आपने वापस कर दी और हज़रत अबू जंदल से फरमाया सब्र करो। गज़वे बदर का मौका है, तैयारी चल रही है। मदीना मुनव्वरा में अफराद मुसलमानों के पास बहुत कम है। हज़रत हुदैफा इब्न यमान और एक सहाबी हुजूर की ज़ियारत के लिए मक्के से मदीना मुनव्वरा आ रहे हैं। रास्ते में अबू जहल और उसका लश्कर मिल गया। पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा मदीना मुनव्वरा। क्यों? आपकी ज़ियारत के लिए, दीदार के लिए। कहा जाने नहीं देंगे, हमें मालूम है कि अगर तुम मदीना मुनव्वरा चले गए तो हमारे खिलाफ वहाँ जाकर लड़ाई में शामिल हो जाओगे। उन्होंने कहा नहीं, हमारा मकसद तो ज़ियारत है। जाने दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पहुँच गए और इन्होंने पूरी सूरत हाल बयान कर दी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों सहाबी को ग़ज़वे में शिरकत की इजाज़त नहीं दी, जबकि ग़ज़वे बदर में मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी। हबशी जिसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया था और इस्लाम के डर की वजह से इधर उधर मारा मारा फिर रहा था, भागा भागा फिर रहा था। लेकिन जब अहले ताइफ ने एक वफ्द नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा और उस वफ्द के अंदर हबशी का नाम भी शामिल किया गया, तो वह हबशी मदीना मुनव्वरा आते हुए डर रहा था, घबरा रहा था। अहले ताइफ ने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कासिदों को कुछ नहीं कहते, आप जाइए। वह हबशी वफ्दों में शामिल होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा और इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा। सफ़वान इब्न उमैया जो इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था, फतह मक्का के बाद यमन जाने के इरादे से जद्दा पहुंच गए। एक सहाबी रसूल ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के पैगंबर, उनको अमन दे दीजिए और अलामत के तौर पर आप मुझे कुछ दे दीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इमामा सहाबी को इनायत फरमाया। उन्होंने जाकर सफ़वान इब्न उमैया को वो इमामा दिखाया कि देखो, मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमान लेकर आ गया हूँ, चलो। सफ़वान इब्न उमैया जो इस्लाम के बदतरीन दुश्मन थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकात में पहुँचते हैं, जाकर कहते हैं कि आपने मुझे अमन दिया? आपने फरमाया हाँ। बुजुर्गान मोहतरम, वादा करना एक कर्ज है और जब आदमी किसी से वादा कर लेता है तो ऐसा है जैसा किसी का हाथ पकड़ लिया। उसकी पासदारी, उसका लिहाज रखना लाजिम और ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ वादे की पाबंदी मामलात में कर्ज वगैरह के अंदर समझी जाती है। बकिया दूसरी चीज़ों में हमारे यहाँ वादे की कोई अहमियत नहीं। हालांकि दूसरे चीज़ों में भी वादे की वही अहमियत है जो कर्ज और मामलात के सिलसिले में वादे की अहमियत होती है। मसलन, आपने सरकारी या नीम सरकारी या गैर सरकारी शोबे में मुलाजमत इख्तियार की और वहाँ पर दफ्तर में बैठने का या वहाँ पर ड्यूटी देने का आपके लिए वक्त तय कर दिया गया। अब आपके लिए लाजिम है कि आप
उस वक्त की पाबंदी करें। अगर आप पाबंदी नहीं कर रहे हैं तो यह खिलाफ वादा है। अगर आप ब्याह शादी कर रहे हैं, आपने निकाह का कोई वक्त तय कर दिया, अब आप पर लाजिम हो गया कि आप उस वक्त में निकाह करें, उसके खिलाफ आप कर रहे हैं तो खिलाफ वादा है। आपने लोगों की दावत की, आपने कहा 8 बजे खाना शुरू कर देंगे, आप 8 बजे के बजाय 10 बजे कर रहे हैं तो ये खिलाफ वादा है। अगर हम जलसा कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और हमने जलसे का या प्रोग्राम का कोई वक्त मुतय्यन कर दिया कि ईशा के फ़ौरन बाद, लेकिन हम ईशा के फ़ौरन बाद शुरू ना करके देर से शुरू कर रहे हैं तो ये खिलाफ वादा है। बुजुर्गान मोहतरम, वादे की पासदारी, वादे का लिहाज, ये बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत तय्यबा, पूरी सवान उम्री ईफ़ाए वादा से भरी पड़ी है। आप जिससे जो वादा करते थे उस वादे को पूरा करते थे। आपने बच्चों से कोई वादा किया, बड़ों से कोई वादा किया, जवानों से कोई वादा किया, बूढ़ों से कोई वादा किया, अपनी बीवियों से कोई वादा किया, हाँ आपने कोई वादा किया, उस वादे को पूरा करने की नीयत थी। कोई मजबूरी पेश आ गई, उज़्र शरी पेश आ गया, आप वादे को पूरा नहीं कर सके तो खिलाफ वादे का गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर आपने वादा पूरा करने के बाद उस वादे को पूरा नहीं किया, हालांकि आप उस वादे को पूरा कर सकते थे, मुआहदे की आपने पाबंदी नहीं की, हालांकि आप मुआहदे की पाबंदी कर सकते थे, तो इसके बहुत बड़े बड़े गुनाह। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आदमी से कलाम नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला नज़र रहमत नहीं फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को जन्नत के अंदर दाखिल नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों का तज़किया नहीं करेगा, उनको पाक साफ नहीं करेगा, और इनके अलावा तकलीफ देने वाला अदाब भी होगा। बुजुर्गान मोहतरम, हम सब के लिए लाजिम और ज़रूरी है कि अगर हम किसी से वादा करें, उस वादे को पूरा करें। अगर हम किसी से कोई मुआहदा करें तो मुआहदे की पाबंदी करें, और ऐसा वादा हरगिज़ ना करें जो वादा हम पूरा ना कर सकते हों। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। लोगों को ऐसी बात क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते। यानी खुद भी पाबंदी करनी चाहिए जिस चीज़ का आप दूसरों को हुक्म दे रहे हैं। बुजुर्गान मोहतरम, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज वादों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, मुआहिदों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद। आपसी जो मामलात हैं, निकाह के हों, तिजारत के हों, लेन देन के हों, पार्टनरशिप के हों, जो आपस में मुआहदे किए गए, उन मुआहदों की पाबंदी लाजमी और ज़रूरी है। निकाह के ज़रिए से मियाँ बीवी के दरमियान में मुआहदा होता है, उसके नान व नफ़के का, उसके सुकना का और दीगर चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। औरत मुआहदा करती है कि मैं अपने शोहर की जायज़ चीज़ों में इताअत करूँगी, अगर उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है तो ये खिलाफ वादा है। खिलाफ वादे का भी गुनाह नामा आमाल में लिखा जाएगा। बुजुर्गान मोहतरम, हम सब के लिए लाजिम और ज़रूरी है कि हम जो वादा करें उस वादे को पूरा करें।
खिलाफ वादा ना करें और हरगिज़ ऐसे वादे ना करें जिन वादों को हम पूरा ना कर सकते हों। लेकिन अगर हमने कोई वादा कर लिया जिसको हम पूरा कर सकते थे, हमारी नीयत है, लेकिन किसी उज़्र की वजह से हम उसको पूरा नहीं कर सके हैं, तो खिलाफ वादे का गुनाह हमारे नामा अमाल में नहीं लिखा जाएगा। इसलिए कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर होता है। आपने किसी से कर्जा लिया, नीयत अदायगी थी कि अदा करूँगा, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से अदा नहीं कर सके, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन आपकी तरफ से कर्जा अदा करेगा। लेकिन अगर आपकी नीयत यह है कि मैं अदा ही नहीं करूँगा, या आप अदा करने का कोई रास्ता और सबील सोच ही नहीं रहे हैं, तो फिर आपके नामा अमाल में गुनाह लिखा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हुस्न अखलाक से आरास्ता पैरास्ता करे, रज़ाइल से और बुरे अखलाक से अल्लाह तबारक व तआला हमको पाक और साफ़ करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।